प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में है हम लोगों को नंबर जानना है, जैसे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ये सब बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास 3, 4, 5, 6 ऐसे तो ऊपर की कक्षाओं के लिए भी जरूरत है, लेकिन इन कक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग है। इसके बिना आप आगे बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन नंबर को हमें जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल, कोई बनावट नहीं, सीधा। हिंदी में वो लोग प्राकृतिक संख्या भी इसको बोलते हैं। तो कह रहा है इसका इंट्रोडक्शन, ये नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर। सिंपल सा परिभाषा ऐसे आप बात कर लें। ऐसे बहुत लंबे थोड़े अनेक तरीके से इसका परिभाषा को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आपके क्लास लेवल के अनुसार से इंट्रोडक्शन जो है नेचुरल नंबर का, वो काफी सुटेबल है। तो ये नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर, सीधा सा समझ लीजिए। यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट होकर के जहां तक आप जाएंगे काउंटिंग इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, यानी 1 से लेकर के अनंत। अनंत मतलब जिसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, अंत नहीं जिसका हो, यानी बार बार आप चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्राप्त होता चला जाएगा। बार बार आने वाली संख्याओं में एक ऐड करते जाएंगे, 1 आप 1 इंक्लूड करेंगे, उसके आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो ये नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर, सीधा समझ। यानी काउंटिंग की जो संख्याएं हैं, गिनती की जो संख्याएं हैं सारी, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। जो स्टार्ट कहां से होंगे? 1 से, और लास्ट कहां होगा? इन्फिनिटी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताएं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप क्या बताएंगे? क्या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि स्टार्ट ये 1 से हो रहा है। और अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट, सबसे बड़ी नेचुरल नंबर कौन हो सकती है? तो इसका कोई एक निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि इसका अंत ही नहीं है, अंतहीन है, इन्फिनिटी, अंतहीन, अनगिनत। कुछ इसका हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये संख्या है जो है सो बिगेस्ट होगा, बिगेस्ट नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि उसमें फिर हम 1 ऐड करेंगे तो उसके आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए एक ही पॉइंट यहाँ पे फिक्स होगा, क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? हम नेचुरल नंबर समझ गए। जो क्वांटिटी की संख्याएं हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर हो गए, नेचुरल संख्याएं हैं, और स्टार्ट होगा ये 1 से और जाएगा कहां तक? इन्फिनिटी तक। दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ये क्लियर हो रहा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? 1 है। क्लियर? दूसरा चलते हैं इवन नंबर। यहीं से सारा स्टार्ट होगा, यहीं से नेचुरल नंबर से ही सारा गेम स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर आप सीख गए तो वहीं से इवन नंबर आपको सीखना है, वहीं से ऑड नंबर सीखना है। इवन और ऑड नंबर कैसे सीखेंगे? कह रहा इवन नंबर क्या? व्हाट इज इवन नंबर? कह रहा ये नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ये काउंटिंग का नंबर, कोई जो काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर है आपका, इस नेचुरल नंबर में जो 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नेचुरल नंबर की एक सेट या नेचुरल नंबर की संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी, 2 से जो डिवाइड होगी, फुली डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड जो होगी, वो इवन नंबर कहलाएगी। जैसे 2 से कौन कौन डिवाइड होगी? जो 2 का टेबल में आएगी, 2 का टेबल में जो संख्याएं आएगी
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इस तरह से हम क्रमवार ऑर्डर में इसी तरह से हम लोग चलते चले जाएंगे। ये सब सारे नंबर जो हैं वो क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर आप सीख गए। इवन नंबर किसे हम बोलेंगे, इवन नंबर के बारे में क्या हम बताएंगे। तो इवन नंबर वह नंबर है जो किसी भी काउंटिंग नंबर के सेट में जो 2 से डिविजिबल होगा, या वैसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल है, वो इवन नंबर है। कंप्लीट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10। अब यहां पे फिर सवाल बनेगा कि स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट। यहां भी क्वेश्चन बनेगा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन हुआ, बिगेस्ट इवन नंबर कौन हुआ। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, तो 2 होगा, क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। और बिगेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। कहां या जाके रुकेगा ये भी निश्चित नहीं है, इसलिए हम बिगेस्ट इवन नंबर के बारे में हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। वो इंफिनिटी है, अनंत। कोई इसका लास्ट स्टेशन नहीं है कि वहां पे जाके रुकेगा। यहां भी वही कहानी है, नेचुरल नंबर जब नहीं रुका तो ये भी नहीं रुकेगा, ये भी कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हाँ, इस नतीजा पर हम लोग पहुंच रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर मुझे पता है कौन सा है, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में मैं चलता हूं, ऑड नंबर। अब इवन नंबर सीख गए तो ऑड नंबर भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा जवाब देना है आपको, विपरीत आंसर देना है आपको। वहां पे 2 से डिविजिबल हो रहा था और यहां से 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जो 2 से डिविजिबल होगा इवन में चला जाएगा, लेकिन जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा ऑड में चला जाएगा। दो बात यहां पे आ रही है, 2 से डिविजिबल, डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 2। होना क्या चाहिए, जब 2 से डिविजिबल बाय 2 होगा तो फिर इवन नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। और डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा तो ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ए नंबर विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। जो 2 के मल्टीपल में नहीं आवे, तो 2 का मल्टीपल में नहीं आवे मतलब 2 का टेबल को छोड़कर, तो 2 के मल्टीपल वाले सारे चले गए इवन में, और जो बच गए वो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे तो वो सारे आ जाएंगे ऑड में। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, इस तरह से कर्ववर ऑर्डर में हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां भी वही बात आ रहा है, स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट। अब आपसे यहां भी सवाल किया जाएगा कि कौन सा नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है जो स्मॉलेस्ट है और कौन सा ऑड नंबर है जो बिगेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा जी, तो 1 होगा। 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, 1 से स्टार्ट है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा। बिगेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो बिगेस्ट ऑड नंबर का कोई पता नहीं है, इंफिनिटी, कोई क्लियर नहीं। तो ये बात यहां भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे एक और मजेदार बात है। मजेदार बात क्या है कि ये दोनों नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, अरेंज कर देंगे इन ऑर्डर में, क्रमागत हम इन लोगों को अरेंज कर देंगे, तब बन जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। जैसे यहां से 1 लेंगे, यहां से 2 लेंगे, यहां से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरह से चलता चला जाएगा। और दोनों को जो अरेंज कर देंगे तब मेरा तैयार हो जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता के आधार पर नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा गया, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला हो गया इवन नंबर एंड फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया ऑड नंबर। और इवन नंबर मीन्स आप समझ गए, जो 2 से डिविजिबल होगा 2 का मल्टीपल में जो आएगा, और ऑड नंबर मतलब भी आप समझ गए, जो 2 का मल्टीपल में नहीं आएगा, दैट मीन्स 2 का डिविजिबल जो नहीं होगा। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो मेरा तैयार हो जाएगा नेचुरल नंबर। बड़ा अच्छा लॉजिक है यहाँ पे। ये दोनों सेट आपस में जो शामिल हो जाएंगे ये तैयार हो जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। क्लियर है। तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर।
अभी हम लोग नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर तो सीख गए। प्राइम नंबर क्या है इसे देखना है। कह रहा है ये नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। टू फैक्टर में कौन कौन होना चाहिए? वन होना चाहिए, इटसेल्फ मतलब जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस नंबर का हम चर्चा करेंगे वो नंबर इज कॉल्ड ये प्राइम नंबर। करे नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, एक नंबर संख्या जिसमें केवल दो फैक्टर हो, जिसमें ओनली टू फैक्टर्स हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। टू फैक्टर्स में कौन कौन होगा? एक वन होगा एंड और इटसेल्फ। वन मीन्स वन, इटसेल्फ मतलब अपने स्वयं। कैसे? चलिए देखते हैं एग्जांपल के लिए। कह रहा है 2, 3, 5, 7, उसके बाद क्या होगा? 9। आपको लग रहा होगा कि 9 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, फिर 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। और ये सब नंबर ऐसे हैं जिनके पास ओनली टू फैक्टर है, नॉट मोर देन टू फैक्टर। ये सब नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर नहीं है। टू है तो टू के पास कौन कौन है? अपना टू और एक वन, क्योंकि टू है सो कोई भी संख्या जो है वो अपने और एक से कटती है। फैक्टर उसी को कहते हैं जिससे वो डिवाइड हो सकता है। तो कोई भी नंबर है वो अपने से होगा और वन से होगा, तो 2 अपने से होगा, 1 से होगा, इसलिए प्राइम नंबर में 3 वो अपने से होगा, 1 से होगा, 5 अपने से, 1 से, 7 अपने से, 1 से। इसके अलावे, अपने और 1 के अलावे किसी भी अन्य संख्याओं से ये विभाजित होने वाला नहीं है, इसलिए इन संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझ गए होंगे? प्राइम नंबर क्या हुआ? जो नंबर को 2 से अधिक फैक्टर ना हो, नॉट मोर देन 2 फैक्टर। एक नंबर जिसको 2 फैक्टर नहीं है, 2 से अधिक फैक्टर नहीं है, उसमें से अब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब सारी संख्याएं आएंगी, इसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यानी ये संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्याएं से विभाजित नहीं होती है पूरी की पूरी, ये प्राइम नंबर हो गई। चलिए चलते हैं जस्ट इसका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सवाल करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, तो 2 हो जाएगा। 1 तो अपवाद है, एक्सेप्शन है 1, इसलिए 1 की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। 2 और 2 एक ऐसा नंबर है जो अभी इसके बाद हम दिखाएंगे, जो प्राइम भी है और ओड भी है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ओड में आएंगे, इवन में एक भी प्राइम नंबर नहीं आएगा, ओनली 2 एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। 2 को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी ऑड हैं, प्राइम है, प्राइम के साथ साथ सभी ऑड है। क्लियर है ये नतीजा? चलिए कंपोजिट नंबर क्या है? ये नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। कह रहा ये नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर, जिसे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ये नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर जिसको होंगे, इज कॉल्ड ये कंपोजिट नंबर, उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। यानी अपने और एक के अलावा किसी और से भी ये विभाजित होगी। और स्टार्टिंग कहां से होगा? 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। इन सारी संख्याओं को अपने और एक के अलावा और कोई फैक्टर है, इसका मतलब हुआ कि अपने और एक को छोड़कर, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, किसी एंड अदर नंबर से भी ये कंप्लीट डिविजिबल हैं, पूरी की पूरी तरह से डिवाइड होंगे। किसको छोड़कर? अपने और 1, अपने और एक को छोड़कर
अन्य संख्याओं से भी ये डिविजिबल है, इसलिए क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और इसका स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? 4 होगा। 4 होगा। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहां भी 1 है, एक्सेप्शन है, क्योंकि 1 को तो हम लोग लेंगे ही नहीं। 1 तो सभी संख्याओं में विद्यमान रहता है लगभग, तो इसलिए 1 का हम बात नहीं करना है हम लोगों को। विशेष परिस्थिति में 1 का यूज किया जाता है, उस पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन जो इसका रियल जो इंट्रोडक्शन है और उसके आधार पर जो संख्याएं आती है वो ये 4, 6, 8, 9। क्लियर है? ये भी समझ गए। कंपोजिट नंबर भी आप प्राइम नंबर समझ गए। प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए? 2 से अधिक फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। यही है। अब ये दोनों को देखिए, यहां से अगर हम लोग 1 को छोड़ दें, 1 को अगर साइड कर दें, तो ये दोनों को अगर मिला देंगे तो ये भी एक नेचुरल नंबर। 1 को आप अपवाद में ले लीजिए, इसलिए हम लोगों ने बार बार चर्चा की कि 1 को छोड़िए, 1 को अपवाद में ले लीजिए। और यहां से जब हम स्टार्ट करते हैं तो पूरे नेचुरल नंबर का सेट तैयार हो जाएगा। जैसे देखिए 2 है, फिर यहां से 4 लेंगे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, यही भी 10 आएगा, फिर यहाँ 11 आएगा, फिर यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 13, फिर यहाँ 14, 15, 16, फिर यहाँ आ जाएगा 17, 18, फिर यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ 20, 21, 22, यहाँ आ जाएगा 23। तो सारे नेचुरल नंबर फिर इसमें समाहित हैं। इस तरीके से इसको भी हम लोग को समझना है। अभी हम लोग प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को जान गए। पहले नेचुरल, इवन, ऑड, फिर प्राइम, फिर कंपोजिट। अब यहां पे चलते हैं। देखिए इसमें स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात क्या चल करके आया। एक नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर 1 है ओनली 1 फैक्टर। नंबर 1 जो है एक संख्या, एक ओनली 1 फैक्टर, उसके पास तो एक ही फैक्टर है। देयरफॉर गाइस 1 इज नाइदर प्राइम नोर ए कंपोजिट नंबर। 1 को केवल एक ही फैक्टर है। आप प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे? 2 फैक्टर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर में क्या पढ़े थे? मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से अधिक, कम से कम 3। लेकिन यहाँ पे 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें केवल ओनली 1 फैक्टर है, इसलिए कह रहे हैं नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना ही इसको प्राइम नंबर में रखेंगे और ना ही से हम कंपोजिट नंबर में रखेंगे। पूरे नेचुरल नंबर में जब हम कंपोजिट और प्राइम नंबर जब पढ़ते हैं तो यह अपवाद हो गया, किसी ग्रुप में जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 2। अब 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके पास ओनली 2 फैक्टर्स है। कौन कौन? 1 and 2, नॉट मोर देन 2। 2 से अधिक फैक्टर से नहीं है, जिसके चलते प्राइम नंबर की श्रेणी में आ गया है 2। हमेशा याद रखेंगे, एलवेज जीके में भी सेट करता है इस बात को। जीके लिए ये सब जो कंपटीशन होते हैं, कंप्यूटर एग्जाम में होते हैं, उसमें भी ये सेट किया जाता है। 2 इज द ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम बोथ। करेक्ट। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन होते हुए यही प्राइम है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 इज ए कंपोजिट नंबर। एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2, और 2 से जो अधिक है कंपोजिट नंबर, सारे कंपोजिट नंबर है इवन नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स 1, 2 एंड इटसेल्फ। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इवन नंबर की बात कर रहा है। तो इवन नंबर के सेट में 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2 या मोर देन 2, इवन नंबर में 2 को छोड़कर सभी संख्याएं कंपोजिट नंबर मानी जाती है, क्योंकि सभी के पास 2 से अधिक फैक्टर है। अगर एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट 2, कह रहा है सभी प्राइम नंबर जो है क्या है? ऑड है, या सभी ऑड नंबर प्राइम है, तो वहां पे सभी ऑड का कहा जाएगा, तो वहां पे 1 को छोड़ना है। और एवरी प्राइम नंबर इज ऑड एक्सेप्ट, यहां इधर से अगर हम लोग चलेंगे प्राइम नंबर से, यहाँ पे 2 को छोड़ देना है, बाकी सभी ऑड है।